हेलो एवरीवन, आई एम रीनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो हम पीआई बुक के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने यहाँ तक बात करी कि जो मार्गी थी उसे यकीन नहीं आ रहा था, उसको ट्रस्ट नहीं था कि जो ओल्ड बुक में लिखा हुआ था कि पहले के जो किड्स होते थे वो स्कूल जाते थे और वहाँ पर टीचर होते थे। टीचर यानी कि कोई पर्सन होता था, क्योंकि वो लोग तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर पढ़ाता था। लेकिन अभी क्या उसने जो जानी, एक न्यू उसके लिए बिल्कुल न्यू था ये कि जो पर्सन होते थे वो टीचर होते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Maggie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी ने बहुत चीख कर हंसने लगा, उसको हंसी आ गई। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम नहीं जानती हो। उस वक्त में जो टीचर होते थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उस वक्त में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसमें कि वो टीचर जो है पढ़ाते थे और जो किड्स होते थे वो वहीं पर पढ़ने जाते थे। इन ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी किड्स थे वो सारे एक जैसी चीज़ को सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ अगर उनकी सारी की एज जो है वो सेम होती थी, मतलब सेम एज ग्रुप का। जैसे अभी हमारे कॉलेजेस हैं, इस वक्त की बात करें अगर, तो जो कॉलेज हैं हमारे, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो आज से 38 साल या 38 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। जो हमारा फ्यूचर कमिंग जो फ्यूचर टाइम है उस वक्त की स्टोरी पढ़ रहे हैं। आज की बात करें तो हमारे कॉलेज है, क्लासरूम है, टीचर हैं, इस तरीके से। तो वही उनके कहने का मतलब था कि वहाँ पे बच्चे जाते थे और सेम एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लासरूम में होते थे, एक जैसा ही होमवर्क करते थे। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इज टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मार्गी कह रही, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जो टीचर्स मतलब जो बच्चे होते हैं, जो बॉय एंड गर्ल्स होते हैं, उनके सारे ही मतलब जो उनके माइंड्स होते हैं अलग अलग होते हैं। तो टीचर उनको पहले क्या करते हैं, उनके माइंड और उनके उसके अकॉर्डिंग, जिसका जैसा माइंड होता है, कुछ बहुत जल्दी कैच करते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ बहुत फास्ट होते हैं बच्चे, उनका कैचिंग पावर। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो है ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसलिए हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिड टू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी थोड़ा सा इरिटेट हो गया, उसने कहा कि देखो ऐसा है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है या मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मेरी बातों पे, और तुम्हें ये किताब अच्छी नहीं लग रही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो तुम रहने दो, तुम जा सकती हो, हम इसे बंद कर सकते हैं पढ़ना, तुम मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। तो मार्गी ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं पसंद करती हूँ। स्वेट क्विकली, बहुत ही जल्दी से उसने कहा कि अरे मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये किताब पसंद नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट द फ़नी स्कूल। वो तो फ़नी स्कूल जो थे जिनके बारे में बात हो रही थी उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वो जो टॉमी और मार्गी थे उन्होंने अभी आधी किताब भी फिनिश नहीं करी थी, लेकिन तभी जो मार्गीज की मदर थी, मार्गीज मदर, जो कॉमा लगा है, कॉमा के बाद जो एस लगाते हैं इसका मतलब का, मतलब मार्गी की। ओके, तो मार्गी की जो मदर है उन्होंने बुलाया, मार्गी को बुलाया और कहा कि मतलब मार्गी स्कूल, अब मतलब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है और तुम्हें आकर के पढ़ना चाहिए। मार्गी लोग का नॉट येट मम्मा, उसने कहा कि मार्गी ने ऊपर देखा और कहा कि नहीं अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन, लेकिन उन्होंने कहा, मार्गी की मदर ने कहा, मिसेस जोन ने कहा नहीं अभी फ़ौरन जाओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उन्होंने टॉमी से कहा, टॉमी तुम्हारा भी ये स्टडी टाइम है, तुम्हें भी जाना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या हम इस किताब को आफ्टर स्कूल पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड नॉनसेंटली, तो उसने मतलब नॉनसेंटली मतलब नॉट शोविंग मच। देखिए ये साइड में आपका दिया हुआ है, राइट साइड में, इंटरेस्ट में केयरलेसली, मतलब वो ऐसे दिखाते हुए कि बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ वो उसको पढ़वा देगा। तो मे बी ही सेड,
उसने कहा ठीक है मैं पढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। बीनीथ होता है नीचे, तो सीटी बजाते हुए उसने अपनी जो वो पुरानी किताब थी उसने आम के नीचे उसको दबा करके चला गया, अपने मतलब भुजाओं के नीचे रख के, जैसे लेते नहीं हैं आम के नीचे बुक को रख लेते हैं और जाते हैं, तो उसी तरह से वो चला गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्गी फिर स्कूल रूम में गई, और वो स्कूल रूम कहाँ था? It was right next to her bedroom. ये बिल्कुल उनकी बेडरूम के पास में था मार्गी के। And the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मैकेनिकल टीचर जो था वो वेट कर रहा था स्क्रीन पर। वो आ चुके थे, मतलब जो स्कूल वो जो कंप्यूटर सिस्टम था या जो उनका स्कूल रूम में जो भी जिस पर भी उनकी पढ़ाई, टेलीविज़न था या जो कंप्यूटर था वो बिल्कुल ऑन था, और जो मैकेनिकल टीचर जो मार्गी को पढ़ाने वाला था वो वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ये जो मैकेनिकल टीचर थे ये सेम मतलब इसी टाइम पे एवरी डे आ जाते थे, ऑन हो जाता था यानी कंप्यूटर, सिवाय सैटरडे या संडे की, क्योंकि उस दिन हो सकता है उनकी छुट्टी रहती हो, इसलिए वो इन 2 डेज को प्रेजेंट नहीं रहते थे, बाकी दिन वो क्लास लेने आ जाते थे। देखिए ये क्लासरूम है मार्गी का, जिसमें कि ये सारे उसका जो स्कूल क्लास में जो उसका कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न, उसका जो कीबोर्ड और उसका सारी चीज़ें जो है अरेंज है उसके क्लास टीचर में। और जो उसके ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो जो उनका मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मदर कहती थी कि अगर वो जो गर्ल्स, जो भी बच्चा, जो भी किड्स एक टाइम पे सीख रहा है और उसी टाइम पे वो रेगुलर सीखता है तो वो उसे अच्छे से समझ पाता है। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड, तो जो स्क्रीन थी वो ऑन थी, तो उसने कहा, स्क्रीन पे जो टीचर थे उन्होंने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो उन्होंने कहा कि आज अर्थमेटिक का जो लेसन होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे ऐड किया जाता है हम उसे डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम जो कल का होमवर्क था उसको इंसर्ट कर दो, उसको शो करो स्लॉट में, जो प्रॉपर स्लॉट है अर्थमेटिक, मतलब जहाँ पे जो होमवर्क सेंड किया जाता है वहाँ पर तुम इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, साई मतलब आह भरना। तो मार्गी ने ऐसा किया, लेकिन बहुत आह भरी उसने। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय। तो लेकिन वो ये वर्क तो कर रही थी, बट इसके साथ वो उसका जो ध्यान था, उसका जो अटेंशन था वो वहीं पर था कि कैसे वो ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉयज़ थे तो कैसे वो स्कूल रहे होंगे, वो ओल्ड स्कूल जो उस बुक में जिनका जिक्र है वो कैसे रहे होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग एंड इन स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो वो सोच रही थी कि किस तरीके से सारे किड्स जो है, सारे नेबर, आस पड़ोस के लोग साथ में आते होंगे और लाफिंग करते होंगे, शाउटिंग करते होंगे स्कूल ग्राउंड है, और साथ में वहाँ बैठते होंगे और स्कूल रूम में बैठ करके फिर वो साथ साथ वापस भी घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सारी चीज़ें सेम सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो इसलिए जब वो सेम थिंग पढ़ते लिखते थे, उनके टीचर जो बताते थे, तो अगर एक को नहीं समझ में आया, किसी एक किड को नहीं समझ आया, तो वो दूसरे की हेल्प ले सकता था और वो खुद एक दूसरे को समझा सकते थे। तो कितना अच्छा था, मतलब कि वो एक दूसरे से बात कर सकते थे और एक दूसरे को समझा सकते थे। देखिए, एंड अदर विद द होमवर्क टॉक अबाउट इट, ओके। एंड द टीचर्स व पीपल, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो टीचर्स थे वो हम ही लोग जैसे थे, पीपल्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो तो स्क्रीन पर आता है। तो व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, हाफ एंड 1/4, तो मतलब वो कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन, हाफ, या मतलब इस तरह एक्सेट्रा जो भी उसमें बताते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट
दैट इन द ओल्ड डेज, मतलब वो सोच रही थी किस तरह किड्स जो है वो पुराने दिन को प्यार करते, मतलब कितना अच्छा वहाँ एंजॉय करते थे ना, बहुत अच्छा लगता होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो मतलब किस तरह वो सोच रही थी ना कि कितना अच्छा वो टाइम होगा जब वो मतलब साथ में होते थे और वो एंजॉय करते थे वो टाइम. तो वो उन्हीं पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी जिन पुराने दिनों के बारे में उस बुक में लिखा हुआ था कि मतलब वो कितना अच्छा टाइम होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वो यही सोच रही थी कि वो कितना उनके जीवन में एक्साइटमेंट होगा उस वक्त में, जो ओल्ड किड्स थे और वो ओल्ड स्कूल थे और जो उस ओल्ड बुक में उसने पढ़ा हुआ था टॉमी के साथ में. तो वो यही सोच रही थी. उसका ध्यान जो है अपनी स्टडी पे उस वक्त नहीं था, क्योंकि उसे ये बहुत अच्छा सुकून लग रहा होगा कि कैसे साथ साथ सारे लोग एंजॉय करते थे. तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी यू कैन कंफर्म टू मी. तो मिलते हैं फिर एक न्यू स्टोरी के साथ. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.